अब फतेहपुर सिकरी से आगरा का रास्ता इट्स बेयरली अबाउट एन आवर, बट द फन फैक्ट इज हमने गूगल मैप्स में डाला था दैट वी वर स्टेइंग एट दी हॉलिडे इन आगरा, एंड फ्रॉम फतेहपुर सिकरी आई डोंट थिंक आगरा की शायद कोई भी छोटी गली या छोटा मोहल्ला ऐसा होगा जहाँ से गूगल मैप्स हमें ना ले गया। कुछ स्पॉट्स पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी पजेरो गुजर भी नहीं पाएगी, इतनी नैरो लेन्स थे, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज बिकॉज हॉलिडे इन जो आगरा का है इट इज़ राइट ऑन MG रोड विच इज़ द मेन रोड ऑफ आगरा सिटी। शायद हमारा समय बचाने के लिए गूगल हमें छोटे रास्ते से लेके जा रहा था। खैर जो भी हो, हमें 1.5 घंटा लग गया फतेहपुर सिकरी से होटल पहुंचने में। होटल पहुंचने के बाद स्टाफ ने हमें बताया कि फतेहपुर सिकरी से उनके होटल तक आने के लिए किसी भी छोटी गली से जाके आने की ज़रूरत नहीं है, मेन रोड जो है बिल्कुल सीधा सीधा वहाँ ले आता है। सो दी ओनली एक्सप्लेनेशन इज़ मे बी गूगल टुक अस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट रूट टू सेव आवर टाइम। समय तो बचाया नहीं, बट हमारी आगरा की बहुत अच्छी सैर करा। खैर अगले दिन हम गए फाइनली अपने होटल से ताजमहल देखने के लिए। So did you have fun at the Taj Mahal? What did you like best about the Taj Mahal? When the guide put his torchlight on it, then the marble on the Taj Mahal was shining. Okay, interesting. So Taj Mahal, जैसे कि आप सब जानते हैं, one of the wonders of the world. And I think when you saw it, you would agree why it is truly one of the wonders of the world. Yes. You remember the जो कारीगिरी की हुई थी, हर एक मार्बल के पिलर में, हर एक वॉल में इतनी बारीकी से उन्होंने हाथ से काम करके put those filigrees and all that in it. Yeah, imagine पूरा ताजमहल बनने में कहते हैं केवल 20 साल लगे। 20 years? Yeah, 20 years might sound like a lot to you, but just to give you an example or a perspective, जब हर एक पत्थर को हाथ से उठा के वहाँ पे हाथ से काट के हाथ से फिक्स करना पड़ता था, कहते हैं खाली 20 साल में। For a lot of us that may seem like wow what a wonderful achievement, but if you ask me, मैं कहूँगा यार इसमें कुछ तो गड़बड़, क्योंकि इतनी बेहतरीन इमारत, such a brilliant, fascinating monument. Are you telling me it was made in 20 years? It's not possible. ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी इमारत बस 20 साल में बनाई जा सके। It's just not possible. ना तो उनके पास बुलडोजर्स थे, ना उनके पास बड़े स्लैब्स या स्टोन्स या टाइल्स या मार्बल को लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स थी, ना उनके पास में कोई फ्यूल था उन मशीन्स को चलाने के लिए। तो कैसे पॉसिबल? Maybe there were many people. हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 20,000 मजदूरों ने काम किया है ताजमहल को बनाने के लिए। तो हो सकता है कि 20,000 मजदूर 20 साल में इस इमारत को बना सके, फिर भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इमेजिन दिस इज मेड इन आगरा। ताजमहल बना किस चीज़ से है? Marble. मार्बल। आगरा में मार्बल मिलता है? No. नो। वेयर डज मार्बल कम फ्रॉम? Mumbai. नो, मुंबई में भी मार्बल कहीं से आता है। इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर ड्राइविंग डाउन फ्रॉम उदयपुर, वी पास्ड अ लॉट ऑफ मार्बल factories on the highway, either side of the highway. You remember? Yeah, I remember. People selling marble? Yeah. So a lot of marble is actually found in Rajasthan. मतलब कम से कम 300-350 किलोमीटर दूर से मार्बल लाया गया है आगरा में ताजमहल बनाने के लिए। और भले ही आपके पास 20,000 लोग हों, ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप ये सारा का सारा काम 20 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। Little difficult. Maybe that time marble was available in Agra and then they finished it all to make Taj Mahal. That's a very good theory, and I like the way you're thinking that you come up with a suggestion like this. But actually, it's not true because जो geological study की है उस area की, वहाँ पे कभी marble था ही नहीं। Marble इसी जगह पे मिलता है, और अगर मिलता भी है तो small quantities में मिलेगा। You'll find it all over, but not in the quantities that Not you, how much to make Taj Mahal. not how, as much as needed to make the Taj Mahal. No, if you see the entire structure is of the Maybe same white color. marble.
इट्स ओनली द प्योरेस्ट वाइट मार्बल, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको क्वारी में जो मार्बल मिला आपने वो निकाला और आपने लगा दिया। हर एक मार्बल को निकाल के अलग से उसकी ग्रेडिंग की है, उसकी टेस्टिंग की है, और जो मार्बल वो क्वालिटी टेस्ट पास कर सकता था कि हाँ वाइटनेस में, प्योरिटी में ये मार्बल सही है, खाली वो ही मार्बल यूज किया। Each and every marble had to check. Obviously, each and every marble had to be So checked. the marble doesn't get spoiled. We had to put plastic on our shoes also. That is something which they were doing to take care of the monument, which is one thing. The other thing is, what is the other interesting thing that we saw of the Taj Mahal near the basement? The Taj Mahal is there's a secret door. एक inside. करके What? There was a secret door inside it. What secret door? Inside the Taj Mahal, a secret room inside underground. Did you see the secret room? No, it was locked. What were you saying? I was saying full Taj Mahal is symmetrical except for this dome. करेक्ट। तो अभी आप यदि अंदर जाके देखें तो ताजमहल, जैसे कि हम सब जानते हैं, किसने बनाया है? शाहजहां। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन टॉट टू अस, दैट शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी वाइफ के गुजर जाने पे, उसकी मोहब्बत में। इट इज़ सपोज टू बी अ मॉन्यूमेंट टू लव। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स अ मॉन्यूमेंट टू लव और नॉट, बट आई डू नो इट्स अ स्पेक्टेकुलर मॉन्यूमेंट। हो सकता है शाहजहां ने बनाया हो सकता है शाहजहां ने नहीं बनाया हो, हमें बस खाली इतना पता है जो हम हिस्ट्री रिसर्च कर सके हैं। ओके, सो देयर आर सर्टेन थियरीज के शाहजहां ने ताजमहल बनाया है। हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें यही सिखाना चाहती हैं कि शाहजहां ने इसे बनवाया था। बट एक और थियरी भी है कि शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया था, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर डेटा एंड रिसर्च वर्क अवेलेबल जहाँ पे हिस्टोरियंस ने एक्चुअली प्रूव किया है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया। So then what's the other theory? That they made it, true. So I am not saying Shahjahan did not make Taj Mahal. I am also not saying he made it. All I am saying is कि हमें इस बात के ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है हमारे लिए कि हो सकता है उन्होंने नहीं बनाया, और हमारा काम है दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को हम सामने रखें and people can come to their own conclusion. So what was the other one? Now the other theory is that actually the Taj Mahal was a monument जो काफ़ी पहले का एक राजपूत monument था, जो राजा मान सिंह जो थे वो मान सिंह की फैमिली की एक बिल्डिंग या उनकी इमारत या उनका पैलेस या उनका मंदिर था। जब हाँ, एक ये भी थियरी है कि शायद वो शिव जी का मंदिर था, मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, बट एक थियरी है ऐसी। Papa, but then there was moon on top of it. Yeah, but there is a moon on top of Shivji's head also. Yeah. Yeah, and things can be put later also on the buildings. Yeah. It's not necessary that it can't be put later. But anyway, I don't think it was a temple. I don't even know if it was a temple. But what is another theory is that Raja मान सिंह की फैमिली की कस्टडी में ये बिल्डिंग थी। जब मुमताज़ महल मरी तो शाहजहां ने उनसे ये बिल्डिंग ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पैसे दे के ली, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं थी, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ खाली ज़मीन थी यमुना के बैंक्स पे। उन्होंने राजा मान सिंह से वो ज़मीन लेकर के वहाँ पे ताजमहल बनाया। खैर, सच्चाई जो भी हो, जैसे आदित्य आपने बोला कि वहाँ पर कोई एक सीक्रेट दरवाज़ा था। सीक्रेट दरवाज़ा नहीं था, वी जस्ट सॉ सम फोटोग्राफ्स ऑफ द के बेसमेंट के पास कुछ लॉक्ड दरवाजे हैं, which was going in some room. So there are historians who've come up with photographs इंडिपेंडेंस से पहले, जहाँ पे आप उसके बेसमेंट के वाले जो एंट्रेंस है वहाँ पर अगर जाओ तो आपको दरअसल मेन ताजमहल के स्ट्रक्चर के नीचे एक और स्ट्रक्चर मिलता है, विच इज़ द बेसमेंट। और उस बेसमेंट में जो पिलर्स हैं उस पर मंदिरों में जैसे कारीगिरी होती है, जैसे स्कल्पटिंग होती है, वैसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी टूटी हुई मूर्तियाँ भी उनको वहाँ पे मिली। You can't go down and see that because that place is sealed. Nobody can go down and see, and nobody is allowed to see it. They think it's dangerous. I don't know what the reason is. The government has sealed it. You can't go down. Now the point is, I don't know if it's pretty or not, but then the point is, like I said, हमें सिखाया गया है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, बट एक और थियरी जो इमर्ज करके वो निकलती है कि जैसे कई सारी और इमारतें हैं, जैसे हम लोग ने फतेहपुर सिकरी का देखा, बोलते हैं अकबर ने बनाया है, बट आप वहाँ जाओ, वहाँ का आर्किटेक्चर देखो, उस पर थोड़ा रिसर्च करो तो पता चलता है कि यार वहाँ पे तो बाबर होके आया था।
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अकबर ने वो जगह बनाई है? ये हो सकता है कि वो जगह पहले बनी हुई थी, अकबर ने उसमें कुछ ऐड किया हो। वैसे ही एक थियरी ये आती है कि ताजमहल ज़रूरी नहीं है कि शाहजहां ने बनाया, ये हो सकता है कि वो पहले से ही वहाँ पर था और शाहजहां ने उसमें अपने थोड़ी बहुत एडिशंस किए। अब सच्चाई क्या है? होपफुली आप में से कोई बड़ा होकर इसके ऊपर रिसर्च करके इस बात के बिल्कुल नींव तक पहुंचेगा कि ताजमहल के बनने की सच्चाई की असलियत क्या है। क्या वो सही में शाहजहां ने बनाया था या वो पहले से बना था और शाहजहां ने खाली उसे खरीदा या हथियाया था? क्योंकि इसमें एक और पॉइंट ये है, जैसे अवंतिका ने बताया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। पूरा का पूरा ताजमहल, उसमें हर एक चीज़ बिल्कुल सिमेट्री में है, अदर देन मुमताज़ टूम। उसकी टूम अगर आप देखें एक तरफ को हटके है और उसी से साथ ही साथ शाहजहां की टूम एक तरफ से हटके, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग टू हैव डन। हो सकता है कि शाहजहां को वहाँ पे दफनाने का डिसीजन बाद में लिया गया हो, इसलिए वो हटके साइड में लगता है। दैट इज एटलीस्ट व्हाट इज बीइंग प्रोपोगेटेड एज अ थियरी। When the guide told us that opposite Taj Mahal there was a structure which was half built, Shah Jahan had made it for his tomb. Black Taj Mahal. हाँ, तो शाहजहां यूँ कहते हैं कि वो बनाना चाह रहा था उस स्ट्रक्चर को, बट औरंगज़ेब ने उसको कैद कर दिया और औरंगज़ेब एक और मकबरे पे पैसे नहीं वेस्ट करना चाहता था। सो औरंगज़ेब डिसाइडेड, लेट मी bury शाहजहां आफ्टर हिज डेथ इन द सेम स्पेस वेयर हिज वाइफ इज buried. Yeah, but why should they put him in there? He has a completed structure over there. But anyway, that is not important. So what did Aurangzeb do to the half-built monument? कुछ नहीं, वो हाफ बिल्ट भी नहीं है, फिर वो खाली वो जगह है, थोड़ा मॉन्यूमेंट तो दिखता भी नहीं है वहाँ पे। जैसे था वैसे वैसे रखा। औरंगजेब was more interested in other things in life than in building monuments. He wanted to be the ruler of the full world. But he was rude. One second. They all wanted to be the ruler of the world, of the most powerful and the richest place in the world. But वो मुद्दा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम खाली ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ताजमहल को सही में शाहजहां ने बनाया था या किसी और ने बनाया था। और कंक्लूजन ये है कि हमें ये तो पता नहीं कि और किसी ने बनाया था या नहीं, बट इतना तो पक्का है कि शाहजहां ने ही इसे बनाया है। उस बात पे सवाल ज़रूर उठते हैं। और सच्चाई क्या है, उसके लिए सरकार को काफ़ी परमिशन देनी पड़ेगी हिस्टोरियंस को एक्चुअली उस मॉन्यूमेंट का और उसके बेसमेंट का और उसके फाउंडेशंस का इंस्पेक्शन करने, कार्बन डेटिंग करने, ताकि उसकी असली एज पता कर सकें और एक्चुअल रियलिटी पता कर सकें। दे आर नॉट लेटिंग फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम, बट आई डोंट नो व्हाट दोज रीजंस आर। सो उम्मीद हम लोग खाली यही कर सकते हैं कि जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, बिकॉज इफ़ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस यू विल नेवर नो द ट्रूथ इज। जस्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ जी आप किसी ने बोल दिया तो यही सच्चाई है, वो गलत है। उसको क्वेश्चन करो, प्रूफ ढूंढो, प्रूफ डिमांड करो, गेट टू द बॉटम ऑफ इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव एन ओपन माइंड। डोंट थिंक कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये ऐसे ही है। सो लेट्स होप दैट मे बी व्हेन यू किड्स ग्रो अप और मे बी व्हेन वन ऑफ यू ऑल ग्रोज अप, आप लोग बड़े होके इसके बॉटम तक आओ और प्रूफ करो विदाउट एनी डाउट कि हाँ शाहजहां ने ही बनाया था ताजमहल, या प्रूफ करो विदाउट एनी डाउट कि नहीं शाहजहां ने नहीं बनाया था, ये पहले के किसी का बनाया हुआ है और उस समय इस इमारत को इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी है सच्चाई, जो भी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स। उससे ज़्यादा खूबसूरत शायद ही दुनिया में कोई इमारत है, और इतनी खूबसूरत इमारत की सच्चाई जानना हम सब के लिए ज़रूरी है कि नहीं? Yes. Isn't it? So that is the story of the Taj Mahal as we see it from our eyes. We continue on our journey on India Unseen. Stay tuned and remember to subscribe and share our channel with all the people that you love and like for more such awesome information on the unseen things of India. Goodbye and good luck.